हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्माइल एजुकेशन वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि कौन सा तत्व जो होगा किस ब्लॉक में है वो हमें जानना होगा। मतलब कोई भी आपको तत्व उठा के दे देगा और पूछेगा भैया ये किस ब्लॉक में, आप हमको बताइए, तो आपको कैसे बताना होगा वो हम आज की क्लास में हम जानेंगे। देखिए स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोग जाने थे मोस्ले भैया का आवर्त सारणी, जिसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी भी कहेंगे, और ब्लॉक का बंटवारा। ठीक है ना, ब्लॉक का बंटवारा जान लिए थे, आवर्त की संख्या जान लिए थे, किस आवर्त में कितना तत्व रहता है वो जान लिए थे, और साथ में वर्ग भी जान लिए थे, और वर्ग का बंटवारा भी जान लिए थे कि कौन सा वर्ग किस ब्लॉक के अंतर्गत आएगा। आज आपको देखिए हम क्या बताने वाले हैं आज की क्लास में। बस बहुत ही इजी टॉपिक है और बस इतना बताने वाले हैं कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक में है, कैसे पता लगेगा। जैसे कि मान लीजिए हम ही आपको एक तत्व दे दिए, ठीक है, हम आपको एक तत्व दे दिए, अब पूछे भैया ये की ब्लॉक कौन सा ब्लॉक में, तो आप कैसे बताइएगा ना, वही हम जानने वाले। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ग 1 से लेके वर्ग कुल मिला के कितने ब्लॉक है स्टूडेंट, कुल मिला के हमारा 4 ब्लॉक। हम लिख देते हैं बोर्ड पर, देख लीजिए ध्यान से, ब्लॉक। आप लोग देखिए ब्लॉक, तो ब्लॉक की संख्या यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में, किसमें हम अभी आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ा रहे हैं, मतलब मोस्ले भैया का आवर्त सारणी, तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो आप लोग फिर बताइएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक की संख्या स्टूडेंट 4 गो ब्लॉक है। चारों ब्लॉक का नाम एस, पी, डी और एफ। देखिए एस में हमारा है 2 वर्ग, 2 वर्ग में 2 वर्ग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते, ऐसे हम लिखते हैं पहला और दूसरा वर्ग। ठीक है, किस में है स्टूडेंट हमारा, एस ब्लॉक में। उसके बाद पी ब्लॉक में आएगा आपका 13 से लेके 18 तक का वर्ग। किस में आ गया, पी ब्लॉक में। 3 से लेके 12 तक का वर्ग किस में आ गया स्टूडेंट, हमारा डी ब्लॉक में। उसके बाद देखिए आपका एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में आपका आ गया स्टूडेंट लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स। क्या आ गया, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स हमारा आ गया इसमें एक्टेनाइड्स। तो कुल मिला के स्टूडेंट ये देखिए ये चारों आपका था। आज हम लोग चारों ब्लॉक का कम से कम 4 या 5 तत्व का क्या करेंगे, आपको देंगे, और हम भी आपको सॉल्यूशन बताएंगे कैसे। हम आपको कोई भी तत्व दे देंगे और आपको पूछेंगे बउआ कौन ब्लॉक में है, तो आप लोग इजीली बता दीजिएगा, चुटकियों में नहीं बताइएगा तो फिर समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आपको एस ब्लॉक का तत्व के बारे में बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, तो एस ब्लॉक में जो दूगो वर्ग आता है, वो दूगो वर्ग कौन है, वर्ग पहला और वर्ग दूसरा। तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहले आपको इतना नोट कर लिए ना, इतना नोट कर लीजिए, तो फटाफट इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में आप लोग देखिए स्टूडेंट, हम आपको याद करवाए थे शॉर्टकट ट्रिक से, क्योंकि देखिए ये 118 तत्व है, तो इसको याद करने के लिए आपको कोई ना कोई ट्रिक होना चाहिए। हम आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक दिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक था पहला वर्ग के लिए। ठीक है, कौन वर्ग बोल रहा है वो देख, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग कौन में है, पहला और दूसरा कौन में है, तुम ही लोग बताओ। एस ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक का टेस्टिंग चलेगा ना, तो कम से कम बोले इसके लिए 2-4 गो तत्व तो लेवे करेंगे। आप ही लोग बोलिए कम से कम, चलिए हम लोग क्या करते हैं 4-4 गो ले लेते हैं। 4 बहुत है, बहुत आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, पचमा भी लेंगे, कमेंट कीजिएगा फटाफट। देखिए ये जो है एस ब्लॉक में वर्ग 1, तो वर्ग 1 का नाम देखते हैं। वर्ग में 1 में कौन कौन सा तत्व आता है, तो वर्ग में 1 में आता है स्टूडेंट हमारा ह, ली, ना, की, रब, ठीक है, से, फरियाद। कुल मिला के इसमें हमारा क्या स्टूडेंट आ गया तत्व, हमारा 7 गो तत्व आया। तो इस सब का हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का आएगा आपका शायद स्टूडेंट 55, शायद कन्फर्म, इसका फ्रांसियम का 87। तो चलिए अब आपको पूछेगा कोई कि बउआ कौन ब्लॉक में, भाई जी कौन ब्लॉक में है, ब्लॉक से बताइए। तो हम लोग को कुछ खास नहीं करना है, हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम आप लोग को बताए थे, आप लोग को याद हो तो याद करना ही चाहिए, उपकक्षा निकालना। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है, आप लोग जाके फटाफट देखिए। हम आपको अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, या फिर वो वीडियो देखने में आप ज़्यादा समय लगाइएगा तो फटाफट आपको क्या करना है, कोई सांप बना लेना है। ठीक है, सांप कैसे बनाना है वो हम आपको यहाँ बताते हैं। देखिए फटाफट क्या करना है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लोग अपना अपना देखिएगा फटाफट। जैसे ये हमारा होगा 1s, उसका 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, उसके बाद 7s। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद s के बाद 2 सीढ़ी छोड़ के हम बनाएंगे 2p, 3p, उसके बाद हमारा हो जाएगा 4p, 5p, 6p, फिर 2 सीढ़ी छोड़ के क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे 3d,
4D, उसके बाद 5D, फिर 2 को सीढ़ी छोड़ के बनाएंगे क्या स्टूडेंट हम लोग, फिर हम लोग बनाएंगे इसको 6D तक ले आएंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे 4F 5F। तो यहाँ तक हमारा बहुत है, ठीक है। आपको इच्छा है इसको 7P तक बनाइए और तब बढ़ेगा तो हम लोग इसको 8S तक भी ले जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, इसको मानचित्र के जैसे बना देते हैं। सबसे पहले हम इसमें आए, इसका डिटेल वीडियो देखने के लिए आप लोग देख लीजिएगा, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। फटाफट नागिन बनाइए, फटाफट देखिए नाग जैसा कैसे घूम रहा है। तो ये हो गया आपका, बन गया, ठीक है स्टूडेंट। मतलब कुछ खास तो इसमें है नहीं, एस वाला लिख देना है सब, और बाद 2 लाइन छोड़ के पी वाला लिख देना है, फिर 2 लाइन छोड़ के डी वाला, फिर 2 लाइन छोड़ के एफ वाला। इतना जब स्टूडेंट आपका कंप्लीट हो ही जाएगा तो कुछ बातें नहीं भाई, सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, अब इसी में से आप ही लोग बोलिए। काम करते हैं हम लोग, इसका कोई 2 निकाले, तो एक हम लोग निकालते हैं सोडियम का, एक निकालेंगे हम लोग रुबिडियम का। तो कौनों निकालेंगे, देखिए वर्ग क्या है, वर्ग का अनुसार मतलब देखिए जैसे एक तत्व के साथ जो कर्म किया जाएगा ना, सब तत्व के साथ वही कर्म किया जाएगा। मान लीजिए एक तत्व को हम खूब पीटते हैं तो हमको सब तत्व को पीटना पड़ेगा, ठीक है। एक को अगर माना कि हम सिर्फ मान रहे हैं, सिर्फ मान रहे, एक तत्व को हम खाएंगे तो सब खाने वाला है, एक तत्व में हम क्या करेंगे खेलेंगे तो सब तत्व खेलने वाला है, एक तत्व को मतलब कुछ भी एकदम करेंगे तो सब तत्व के साथ वही करना होगा। कुल मिला के आप लोग एक बात समझिए, एक तत्व के साथ जो कर्म कीजिएगा सारा तत्व के साथ वही कर्म करना पड़ेगा। अच्छा सबके, अगर हाइड्रोजन के साथ अच्छा कर्म करेंगे तो सबके साथ अच्छा कर्म, हाइड्रोजन के साथ बुरा कर्म तो सबके साथ बुरा कर्म। वर्ग किस लिए, देखिए वर्ग में सजाने का मूल मतलब ये है, मेन मतलब ये है वर्ग में सजाने का कि एगो का अध्ययन करने के बाद सबका अध्ययन आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन लिथियम में से किसी का अध्ययन कर लीजिएगा, सबका अध्ययन आसानी से हो जाएगा। जैसे एगो का साथ जो कर्म किया जाएगा सबके साथ वही कर्म किया जाएगा। तो इसलिए हम लोग आप देखेंगे जैसे किसी में से, इसमें से किसी का भी अगर आप लोग निकाल लीजिएगा ना उपकक्षा, तो सबका उपकक्षा आसानी से निकल जाएगा, सबका उपकक्षा वही होगा। तो चलिए कोई 2 इसमें से निकालेंगे, 2 एस ब्लॉक का दूसरा वर्ग से निकाल लेंगे। देखिए हम इसमें सोडियम लिए हैं, तो सोडियम का जो होगा आपका निकलेगा कैसे स्टूडेंट, 1s2 2s2। देखिए 11 है, सबसे पहले चलेंगे 1s2 पर, फिर 2s2 पर, 1s2 2s2 उसका 3s2, उसका देखिए एक मिनट स्टूडेंट, 1s2 2s2 उसका 2p6, उसके बाद 3s1। ध्यान से समझिए, 2 2 4 410 10 1 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 पुर गया। आप लोग को इसमें कुछ खास नहीं देखना है, लेकिन कुछ तो देखना है। आप देखना है क्या, सो समझना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 2 4 2 2 4 410 10 1 11, 11 का 11 इलेक्ट्रॉन पुर गया। लेकिन आपको देखने वाला मेन चीज देखिए, एक है 1 2 3, इससे हमको मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि किस उपकक्षा पर लास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उपकक्षा कौन सा है, एस उपकक्षा, एस पर लास्ट कर रहा है ना। तो हम लोग क्या समझेंगे, कौन ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में। समझ गए। जैसे हमारे एगो भैया है, उन्होंने बोला बउआ सोडियम का निकाल, सोडियम का बताओ, सोडियम जो है किस ब्लॉक में है, सोडियम हमारा किस ब्लॉक में है। तो आप उसका निकालिएगा उपकक्षा, जिस उपकक्षा पर लास्ट करेगा समझिए वो उसी ब्लॉक में, जिस उपकक्षा पर लास्ट करेगा समझिए वो उसी ब्लॉक में। तो सोडियम किस उपकक्षा पर लास्ट किया, ध्यान से देखिए, एस उपकक्षा पर। तो इसका मतलब सोडियम किस ब्लॉक में स्टूडेंट, एस ब्लॉक में, ठीक है। आप इसी में से एक और निकाल लीजिए आपका इच्छा जो। चलिए आपको इच्छा हमारे ख्याल से रुबिडियम हो रहा है, रुबिडियम निकालते हैं। रुबिडियम में कुछ खास नहीं, रुबिडियम मान लीजिए रुबिडियम के पास 37 रोटियां हैं, ठीक है। इसका वितरण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब ध्यान से ये गिनते जाइए, 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20, कहाँ हुआ 4s2 तक हुआ। 4s के बाद ले जाइए आप 3d में, तो 3d 10, 3d 10 के बाद आप कहाँ ले जा सकते हैं स्टूडेंट, हमारा हो गया 30 30 7 37। 3d के बाद आपका देखिए स्टूडेंट किस में जाएगा, 4p में, तो 4p6 4p6 के बाद 5s1। आप लोग को अगर पिछला वीडियो ये वाला देखे हैं ना उपकक्षा वाला, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मैं इसमें एक चीज़ आपको नहीं बताएं, क्योंकि हम जानते हैं आप पिछला का वीडियो आप जब तक नहीं देखिएगा तो इसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए और आसान बना देते हैं, नहीं देखिएगा फिर भी काम चलने वाला हो गया। एस पी डी और एफ। एस हमेशा 2 रोटी खाएगा, पी हमेशा 6 रोटी, डी हमेशा 10 रोटी और एफ हमेशा स्टूडेंट 14 रोटी खाएगा। कुल मिला के आप लोग समझ गए। तो एस 10 14 मतलब इतना तो समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्या देखेंगे आगे, कि जैसे कि हम ये निकाल लिए रुबिडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1।
तो ई किस पर लास्ट किया 5s1। हमको ये मतलब नहीं है कि एक पर लास्ट किया गिनती की संख्या कौन सा है, हमें मतलब ये है कि उपकक्षा कौन सा है, एस है, पी है, डी है, एफ है। आपको मतलब इससे है कि एस पी डी एफ में किस पर लास्ट किया, ठीक है ना। तो देखिए आप में ये 5s1 एस पर लास्ट किया, ये समझ गए ना। कुल मिला के दूगो वर्ग एक, ये हमारा वर्ग एक है। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। 1 2 3 4 5 6 7, तो सातों में आप किसी का निकालिए। अगर नहीं निकलेगा एस पर तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास हम करवाएंगे, ठीक है। इस सातों का सातों जो है आपका एस से ब्लॉक पर लास्ट करेगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए इतना। अब हम लोग चलिए एस ब्लॉक का ही दूसरा वर्ग देखते हैं। एस ब्लॉक में कुल क्या वर्ग है, दूगो है। तो पहला वर्ग हम लोग देख लिया, अब इसका दूसरा वर्ग देखेंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए क्योंकि हम इसे इरेज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम इरेज करते हैं। चलिए स्टूडेंट ये हमारा इरेज हो गया। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा वर्ग। इसी का दूसरा वर्ग क्या है स्टूडेंट, तो हम आपको लिखवाए थे, ठीक है ना। आप लोग को अगर पीरियोडिक टेबल याद करना है तो फटाफट जाइए, आप लोग कहाँ जाएंगे, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उसमें देखेंगे पीरियोडिक टेबल याद करने का शॉर्ट ट्रिक। उसमें आपको अच्छा से 18 वर्ग याद करवाया गया है, ठीक है। तो देखिए दूसरा वर्ग, सॉरी दूसरा, हाँ वर्ग ही तो है। पहला देख लिए, एस ब्लॉक का पहला हो गया ना, एस ब्लॉक का पहला कंप्लीट। अब एस ब्लॉक का दूसरा ये होगा आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है स्टूडेंट। कुल मिला के ये हो गया कार स्कूटर बाप राजी, 1 2 3, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट वर्ग दो का तत्व, वर्ग। तो स्टूडेंट इसमें जो हो गया आपका ये भी आपका ये वर्ग दो का तत्व है। तो चलिए फटाफट आप क्या करते हैं, हम इसका एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर आप लोग देखिए एक एक करके। बेरिलियम का 4 होगा, मैग्नीशियम का 12। बेरिलियम का आपका हो गया स्टूडेंट 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20 और स्ट्रोंशियम का आपका हो जाएगा स्टूडेंट 38, 56 और 88। 38, 56 और 88। तो देखिए इसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा, मतलब कोई भी इसमें एगो, देखिए वर्ग का मतलब आपको बहुत बार हम बता चुके हैं। वर्ग का मतलब आपको ये अच्छे से आइए ना क्या, कि वर्ग का मतलब अगर एगो का निकाल लेंगे ना सबका निकल जाएगा। एगो के साथ जो कर्म करेंगे सबके साथ वही, एक का निकालेंगे सबका निकल जाएगा, एक के साथ जो कर्म वही सबके साथ करना पड़ेगा। चलिए फटाफट हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, मैग्नीशियम का निकालते हैं। तो मैग्नीशियम का हम लोग क्या निकालेंगे, उपकक्षा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 निकालेंगे। पहले सबसे पहले देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये किसके अनुसार निकालते थे, ये को मैप है, ये मैप में सबसे पहले 1s है फिर 2s है, इसी के अनुसार निकालते हैं। और देखिए ये आपको अगर ये वीडियो अच्छा समझना हो वही सांप वाला, तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाइए, समझ में वो आ जाएगा। तो इसको समझने में 1% प्रॉब्लम नहीं होता, इसकी गारंटी हम देते हैं, लिख के देते हैं। लेकिन अगर ये आप नहीं समझे, क्योंकि अगर इस क्लास में हम समझाने लग गए तो ये क्लास और वो क्लास सेम हो जाएगा, तो इस क्लास में फिर कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता पाएंगे ना आपको हम। तो कुल मिला के आप फटाफट जाइए और उस वीडियो को फटाफट देखिए। उस वीडियो का नाम है परमाणु का कक्षा और उपकक्षा निकालना, SPDF और KLMNOP। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दिया, क्योंकि वो समझ जाइएगा ना तो इसका गारंटेड है कि कोई तत्व आपको दे देगा, बोलेगा वो कौन ब्लॉक में निकालो, ठीक है। तो देखिए वर्ग दो, आप तो वर्ग दो जानते हैं कि किस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में। तो चलिए इसमें देखिए आपका निकालने पर मैग्नीशियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कुल मिला के 3s2 जो है हमारा किस कथी, देखिए S2R का मतलब नहीं 1 2 2 6, इससे कुछ मतलब नहीं है। बस इसमें देखना है ये जो S है ना 3 पर कोई क्या आया स्टूडेंट, S आया। बाह्य कक्षा में यानी कि सबसे लास्ट में कथी आया, S आया। S आया था मतलब ये मैग्नीशियम किस ब्लॉक में है, S ब्लॉक में। चलिए हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम को। कैल्शियम देखिए इसका एटॉमिक नंबर 20 निकालते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2। देखिए स्टूडेंट 20 को पूरा है कि नहीं, फटाफट 2 2 4, 4 6 8, 4 4 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। तो इसका भी पूरा गया। तो दूसरा किस में है, एस पर लास्ट किया ना, मतलब किस ब्लॉक में है स्टूडेंट, एस ब्लॉक में, ठीक है। ये भी समझ गए। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। अब हम लोग जानेंगे वर्ग 3 से लेके वर्ग एस के बाद आप लोग क्या जानिएगा, चलिए एस के बाद हम पी जानते हैं। पी ब्लॉक में है, पी ब्लॉक का हम आपको 10 तत्व ले लेंगे, ठीक है, उसमें से बता देंगे। आप पी ब्लॉक जो है आप अपने आवर्त सारणी को निकालिए, देखिए उसमें एक दो इधर दिया होगा, 1 2 1 2 एस ब्लॉक, बीच में दिया होगा 3 से 12, उसको डी ब्लॉक कहेंगे, जिसको हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के जस्ट बाद में बगल में जाइएगा 13 से 18,
13 से 18 वर्ग जो होगा हमारा वो आपका हो जाएगा पी ब्लॉक। और नीचा में देखिएगा दूगो है, नीचा में कितने होगा दूगो, तो निचला का जो दूगो होगा उसको हम लोग बोलेंगे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, इसको हम लोग एफ ब्लॉक में रखेंगे। तो चलिए डी ब्लॉक जो है उसमें बहुत सारा तत्व है, क्या स्टूडेंट, उसमें बहुत सारा तत्व, तो उसका क्या करते हैं हम चुन चान के 3 वर्ग का 2-4 गो वर्ग का 2-4 गो मतलब 10 गो तत्व लेते हैं या 2-4 गो तत्व लेके आपको हम बता देते हैं। चाहे मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, तो ये तो समझ गए ना, एस ब्लॉक का जैसे निकलेगा सब ब्लॉक का वैसे ही निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तीनों में कोनो तत्व उठा लेते हैं, ठीक है। हम आपसे पूछेंगे और हम आपको निकाल के बताएंगे कि कौन सा किस ब्लॉक में आएगा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, इसको यूज करते हैं। जो बच्चे नोट नहीं करना चाहते फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, डी ब्लॉक का कुछ तत्व लेते थे। डी ब्लॉक का तत्व देखिए, जैसे हम आप लोग को वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक में कोई भी तत्व उठा लेना, वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक में कोई तत्व उठा लेना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ग 3 का एक तत्व उठाते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 21 और जो इसका वर्ग है वर्ग संख्या 3 है और नाम इसका SC स्कैंडिनियम है, ठीक है, सॉरी स्कैंडियम है, स्कैंडिनियम SC और ये इसका वर्ग है 3। अब कैसे जानेंगे कि DA ब्लॉक में है, बउआ DA ब्लॉक में है कैसे जानेंगे, फटाफट आप लोग निकालिए। आप लोग को हम तब 5 सेकंड का टाइम देते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं 1 2 3 4 5। चलिए हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिए। इसका जो आपका हो जाएगा सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट 4s2 के बाद यहाँ देखिए, अगर आपको देखना है तो यहाँ 4s2 के बाद 3d1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 21। मतलब ध्यान से आपको समझना ये है कि देखिए S तो हमेशा 2 गो रोटी खाता है, अब P 6 गो, D 10 गो, F 14 गो। और आप लोग को बताए हैं कि अगर इससे ज़्यादा कोई नहीं खा सकता, इससे कम खाएगा तो चलेगा बउआ, इससे ज़्यादा नहीं। तो मान लो इसका क्षमता कितना है, S का क्षमता 2 गो था, ये खा लिया, S का फिर 2 गो था, ये हो गया 1s के बाद 2s आया, 2s का 2p आया, 2p का 3s2 आया, 3s का 3p, 3p का 4s, 4s का 3d। इतना तक आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, समझ गए ना अच्छी तरह से। तो देखिए ये जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का ध्यान से समझिए, 3D पर हम आपको बार बार बता रहे हैं, बार बार आपका 1 2 3 गिनती की संख्या से कोई मतलब नहीं, गिनती की संख्या से कोई मतलब नहीं, किस पर लास्ट किया, ये डी पर। तो इसका मतलब किस ब्लॉक में होगा, डी उपकक्षा पर लास्ट किया, इसका मतलब ये डी ब्लॉक में होगा, ठीक है। डी उपकक्षा पर लास्ट किया, इसका मतलब ये डी ब्लॉक में है। किसी को कोई परेशानी, अगर है परेशानी तो फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डी ब्लॉक का है। चलिए डी ब्लॉक का हम एक और तत्व लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक और तत्व डी ब्लॉक का नहीं लेंगे, हम ज़्यादा एक तत्व उठाते हैं और उस तत्व को पूछते हैं आपसे हम किस ब्लॉक में। चलिए हम स्टूडेंट हम उठाते हैं जिंक को, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30, पहले एटॉमिक नंबर लिख देते हैं 30 जिंक। देखिए स्टूडेंट जिंक का हम लोग क्या निकालेंगे, उपकक्षा। चलिए उपकक्षा हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए ऊपर वाला मैप के अनुसार, सबसे पहले देखिए जिंक में 1s2, 1s लिख दिया, ऐसा हमेशा क्या को खाएगा 2 गो, 1s के बाद 2s 2 हो जाएगा, 2s2 के बाद क्या होगा स्टूडेंट 2p6, 2p6 के बाद स्टूडेंट हमारा 3s2, 3s2 के बाद 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद स्टूडेंट हमारा 3d10 हो जाएगा। 10 डी जो है 10 तक खा ही सकता है, ठीक है ना। तो देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30। कुल मिला के स्टूडेंट आप लोग यहाँ ध्यान से समझिए, ये जो जिंक है, जिंक किस पर लास्ट किया, 3d10 पर। जिंक जो है डी पर लास्ट किया, जिंक स्टूडेंट डी पर लास्ट किया, तो जिंक किस ब्लॉक में हुआ, डी ब्लॉक में हुआ। कुछ खास आपको करना है नहीं, आपको निकालना है उपकक्षा, जिस उपकक्षा पर जो लास्ट करा समझिए वो उसी ब्लॉक में। समझ गए इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, पी ब्लॉक का 2 गो एलिमेंट लेते हैं। चलिए पी ब्लॉक का हम लोग एलिमेंट लेते हैं स्टूडेंट, एक क्लोरीन ले लेते हैं, एक हम आपके अनुसार क्या लेना है, क्लोरीन और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या करेंगे, ये कौन ब्लॉक में हुआ भाई, तू ही लोग बताओ। ये आपका हो गया डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये आपका हो गया, ये हुआ आपका डी ब्लॉक, ठीक है। और चलिए अब हम लोग देखते हैं नीचे, नीचे आपको हम बोले ऑक्सीजन लेने के लिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और ऑक्सीजन का संकेत O। चलिए फटाफट इसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का 8 होगा तो निकालिए 1s2 2s2 तो 2 2 4 हो गया और 2p4, समझे।
कैसे निकला ई उपकक्षा बार बार बोल रहे, उपकक्षा बार बार नहीं अगर सीखे होंगे तो आप उस वीडियो में देख लीजिए अच्छे से। नहीं समझ में फिर भी तो फिर फटाफट कमेंट कीजिए, हमें आपको फिर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। 2 इसमें आ गया, 8 कुल रोटी की संख्या इसके पास कुल रोटी 8 है। 2 को दिया 1s2 को, 2 को दिया 2s2 को, तो क्या को बच गया 2 2 2 खत्म हो गया 4 को। अब बचा क्या को हमारा 4 को, तो 4 को इसको दे दिया, तो 2 4 4 4 8, तो ऑक्सीजन का 8 हो गया। हमको वो मतलब नहीं, 1 है 2 है उसके बाद फिर 2 है, तो गिनती के संख्या से बार बार बोलते बुआ मतलब नहीं है कि मतलब किससे है। इसमें SPDF कहाँ लिखा है, तो देखिए P जो है, P आया ना, बाह्य कक्षा सबसे बाह्य कक्षा, यानी लास्ट में हमारा क्या स्टूडेंट P आया, तो P पर क्या गो है ऊपर देखिए था, P पर क्या गो है, P पर तो फिलहाल 4 गो, लेकिन क्या गो उससे मतलब नहीं, लास्ट में उपकक्षा कौन सा आया P, इसका मतलब ऑक्सीजन किस ब्लॉक में स्टूडेंट, ऑक्सीजन हमारा P ब्लॉक में है। तो समझ गए, आपको तत्व दिए थे ऑक्सीजन, उसका आप लोग निकालिए, वाह वेरी गुड। चलिए अब आप लोग देखिए क्लोरीन का, क्लोरीन किस ब्लॉक में आपको फटाफट हमको बताना है, कमेंट कीजिए क्लोरीन किस ब्लॉक में है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, संकेत होगा Cl, तो इसका आप लोग निकालेंगे तो इसका बहुत ही ईजी है, 1s2 2s2 2p6 3s2, देखिए क्या हुआ वही देखना, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 ही हुआ, आप ये निकालते रहो, और 3p5 हो जाएगा। क्या, क्योंकि देखिए इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका 17 का मतलब इसके पास 17 रोटियां हैं, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 5 17, 17 को खत्म हो गया ना, अच्छी तरह से निकल भी गया अच्छी तरह से। आपको समझना इसमें ये है कि देखिए 2 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 5 17, कौन उपकक्षा पर लास्ट किया, P पर, कौन पर लास्ट किया स्टूडेंट, P उपकक्षा पर लास्ट किया, इसका मतलब किस ब्लॉक में, P ब्लॉक में। समझ गए ना, कुछ खास आपको करना नहीं है, समझिए। आपको कोई भी आदमी एक तत्व लेगा वो ले, साथ में एटॉमिक नंबर भी देगा, एटॉमिक नंबर भी देगा और तत्व भी देगा, तो आप लोग को क्या करना है, उसका उपकक्षा निकालना, जिस उपकक्षा पर लास्ट करेगा समझिए उसी उपकक्षा का लास्ट करेगा ना, SP या D या F, ये चारे गो में उपकक्षा विचार होता है और ब्लॉक विचार, उपकक्षा विचार और ब्लॉक विचार, तो जिस उपकक्षा पर लास्ट करेगा समझिए ये उसी ब्लॉक में, ठीक है। तो ये समझ गए। अब 2 को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, F ब्लॉक वाला लेंगे, तो चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर इरेज करेंगे फटाफट इसे, नोट कर लिए स्टूडेंट। तो देखिए आपका E जो है इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, D ब्लॉक के बाद ये P ब्लॉक और यह आपका हो जाएगा वो P ब्लॉक, ठीक है। S देख लिए, S और 2 को PO वाला देख लिए। अब P वाला के बाद अब देखिए F वाला, चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट तो इरेज हो गया। अब नीचे वाला 2 तत्व देखेंगे जो पीरियोडिक टेबल के नीचे में रहता है, तो पीरियोडिक टेबल के नीचे एक लेंथेनाइड से बना लेते हैं और हम एक एक्टिनाइड से। तो चलिए स्टूडेंट लेंथेनाइड और तो देखिए स्टूडेंट अभी तक हम लोग जान लिए हैं S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। अब हम लोग जानेंगे F ब्लॉक। देखिए स्टूडेंट F ब्लॉक में कैसा होगा, ठीक है ना, जैसे कि F ब्लॉक का हम आपको 2 तत्व देते हैं, आप उसको प्रूफ करना है आपको कि ये F ब्लॉक का ही है, तो उसके लिए हम आपको तत्व देते हैं जैसे लेंथेनाइड का। लेंथेनाइड एटॉमिक नंबर इसका 58 हो गया और एलिमेंट नेम Ce है। अब आप लोग हमें ये बताएंगे कि ये लेंथेनाइड किस ब्लॉक का है, किस ब्लॉक का वो जानेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 1s2 2s2, ठीक है, उपकक्षा निकालेंगे। चलिए फटाफट निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट हमारा 3d10 के बाद देखिए 4p6 के बाद 5s2 फटाफट आप इसको गिन लेंगे, फिर हम लोग आगे भी लिखेंगे, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 2 36 36 2 38 से हुआ अभी 38 और 38 4d10 38 10 48, 5s के बाद 4d आ गया, 4d का स्टूडेंट देखिए फिर 5p 6, उसके बाद आप लोग ले लेंगे 5p6 के बाद 6s2 के बाद हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट 4f। अब 4f पर कितना आएगा, इसके लिए आपको सबसे पहले फिर से गिनना पड़ेगा, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 6 36 36 2 38 38 10 48 48 6 आपका हो जाएगा 54 54 2 56 और 56 2 58, मतलब 4f2 आ गया। तो आपको बस ध्यान इतना देना है कि किस ब्लॉक में है, Ce जो है 58, ठीक है, 58 किस ब्लॉक में, ये हमें तब पता लगेगा जब आप ध्यान से देखिए। आपको गिनती की संख्या नहीं ध्यान देना 1 2 3 4 10 20 कुछ लिखा हुआ, मतलब हमारा उससे नहीं है, मतलब क्या है इसमें SPDF कौन सा लास्ट किया स्टूडेंट, F लास्ट किया, इसका मतलब Ce
किस में है, किस ब्लॉक में, तो एफ ब्लॉक में, मतलब जिस ब्लॉक पर लास्ट करेगा वही ब्लॉक हमारा है। तो आप लोग इसको समझ गए। CE जो है 58 ये हमारा एफ ब्लॉक का है। अब ब्लॉक निकालना तो आ गया होगा, चलिए हम लास्ट एक्टिनाइड का क्या करते हैं। आपको हम एस ब्लॉक में दोनों वर्ग का निकाल के बता दिए। एस ब्लॉक का निकल गया, उसका पी ब्लॉक का भी निकल गया, उसका डी ब्लॉक का भी निकल गया, एफ ब्लॉक का भी। एफ ब्लॉक में क्या 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 होता है, एक होता है लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड का स्टूडेंट आपका निकल गया। एक्टिनाइड के एक तत्व लेते हैं, चलिए एक्टिनाइड का स्टूडेंट हमारा एक तत्व है, हम लोग ले लेते हैं TH, जिसका आपका हो जाएगा स्टूडेंट 90, ठीक है, 90 TH का हम लोग ले लेते हैं। चलिए TH 90 TH, इसमें आप देखिए स्टूडेंट TH 19 में क्या होगा, इसका निकालेंगे हम लोग 1s2 2s2, ठीक है। तो निकलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10, उसका 5p6 6s2, और उसके बाद क्या होगा 4f14। यहाँ हमारा 56 था, और 56 और 12 कितना हो गया स्टूडेंट हमारा, 56 था इधर, और इसको फिर जोड़ लेंगे 56 14 हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है। और 70 उसके बाद देखिए आगे 4f के बाद देखिए कहाँ आएगा 4f, उसके बाद देखेंगे 5d 70 10 80, 5d के बाद 6p6, तो 80 और 6 हमारा 86, उसका देखिए 86, और उसका 7s 2 86 2 88, और उसके बाद 5f कहाँ जाएंगे स्टूडेंट हम 5f2 पे आए, मतलब क्या हो गया हमारा 88 और 2 90। कुल मिला के आप लोग को ये देखना है किस पर लास्ट किया, लास्ट हमारा f पर किया ना। अगर f पर लास्ट किया इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक में है हमारा, TH जो है हमारा 90 जिसका एटॉमिक नंबर ये हमारा f ब्लॉक में है, ठीक है स्टूडेंट। तो कुल मिला के आप लोग को अब अच्छे समझ में आ गया होगा कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में, आप लोग को कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में, इसको जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उसका उपकक्षा निकालिए। ऑफ बाउ सिद्धांत के अनुसार उपकक्षा जब निकल जाएगा उसका, तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, उस उपकक्षा जब निकल जाएगा तो जिस उपकक्षा पर लास्ट कर गया समझेंगे हम क्या, हम समझ लेंगे कि वही हमारा क्या है ब्लॉक है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।